नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या टाइम्स। अभी मैं हूँ बीपीएससी भवन वाले सड़क पे। सड़क इसलिए कह रहा हूँ कि ये विद्यार्थी जो है आयोग के बाहर थे, वहाँ से इनको पुलिस द्वारा खदेड़ दिया गया है। क्या हुआ था आपके साथ आयोग के बाहर गए थे? हम लोग अपनी मांगों को शांतिपूर्ण रखने के लिए आज बीपीएससी गेट पर लगभग सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जमा हुए थे और हम लोग का यही कहना था कि सरकार जो कट ऑफ जारी की है कल, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी वो अपना सबूत और OMR के साथ आए हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और सरकार से हम 3-4 प्रमुख मांग रखना चाहते हैं सभी स्टूडेंट की तरफ से कि हम लोग सरकार जो लोगों को ये दिखाना चाह रही है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देने वाले हैं, तो जो 28,815 सीटों पर जो डाटा निकल कर आ रहा है, नियोजित शिक्षकों को इस रिजल्ट में शामिल किया गया है, स्पेशली पीआरटी के रिजल्ट में, तो वो तो हम लोगों को बेरोजगारों के हक को मारा जा रहा है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वो 28,815 लोगों को आप राजकर्मी बनाइए, उनको अपने सीटों पर, क्योंकि अगर वो आप इस सीटों पर देते हैं तो जो शिक्षक अनुपात का जो रेशियो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, उस पर असर पड़ता है और फिर कहीं ना कहीं आप उस मुद्दे पर कमजोर हो जाते हैं। तो जिस जगह पे उनकी बहाली है उसको वहाँ पे राजकर्मी का दर्जा दिया जाए अगर वो योग्य पाए गए हैं। तो हम लोगों को जो 28,815 सीट है उस पर हम बेरोजगार अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। और दूसरी मांग, अभी तक जो कट ऑफ जारी की गई है उसके हिसाब से और जो लिस्ट जारी किया गया है रिजल्ट का, उसमें लगभग पीआरटी वाले में लगभग 8,000 लोगों की संख्या कम है हर एक कैटेगरी से। यानी कि पीआरटी आपका मूल मुद्दा है? पीआरटी मुद्दा है, लेकिन हम सभी की तरफ से सब गड़बड़ियां सभी जगह हुई है। हाई स्कूल में भी लगभग 4 ऐसे अभ्यर्थी भी आए हैं जिनको कि स्टेट नहीं होने के बावजूद भी प्रमाण पत्र दे दिया गया है, नियुक्ति प्रमाण पत्र। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं, एक तो सबसे स्ट्रिक्टली डीबी होनी चाहिए, जो भी गलत लोग इसमें फर्जी तरीके से घुस रहे हैं उसको बाहर करना चाहिए, और नियोजित शिक्षकों के 28,815 सीटों को बाहर करके, और हम लोगों का जो 7,000 समथिंग सीट पीआरटी में बाकी है और 28,000 यानी 35,000 सीटों पर आप फिर से नीचे कट ऑफ को नीचे कर करके योग्य अभ्यर्थियों को मौका दीजिए जो मिनिमम कट ऑफ को पार कर रहे हैं, ताकि हम बेरोजगार लोगों का भी जीवन सुधर सके। आप क्या बोलना चाहेंगे? बस हमारा भी यही मुद्दा है, पीआरटी का मुद्दा है। और सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो वही हो रहा है हमारे बिहार में। 1,70,000 वैकेंसी का के खास करके पीआरटी की बात करें तो 79,000 सीटों पर बहाली कहा गया, लॉलीपॉप दिखाया गया सरकार के द्वारा। और जब बहाली का समय आया, लॉलीपॉप जी, और जब बहाली का समय आया तो जो पहले से रोजगार में थे उनको रोजगार दे दिया गया। 28,000 नियोजित शिक्षकों को इस सीट पर दे दिया गया था। हमारी सरकार से ये मांग है कि नियोजित शिक्षक को उनके स्थान पर रख के राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। ये 28,000 सीट, और सरकार ने कहा था कि अगर जो न्यूनतम मार्क्स से क्वालिफाई के लिए वो नहीं होता है तो हम 75% रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने न्यूनतम अर्हता को पार किया है, फिर भी आपने 100% रिजल्ट क्यों नहीं दिया? ठीक है, ठीक है। आप क्या करें सर? ये जो जितना धांधली हो रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं ये मनी फॉर जॉब वाला जो मामला जो है ये बिल्कुल उभर के आ रहा है। बड़े बड़े नेता लोग ये बोल रहे हैं कि मनी फॉर जॉब। अभी एक उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं, उनकी लड़की का जॉब यहाँ पीआरटी में हो गया। सोचिए कि उसको क्या चीज़ का जॉब का सर ज़रूरत है। बिहार में जो यूपी के इतने बड़े दिग्गज नेता है वो बिहार में आकर के पीआरटी 1 to 5 में जॉब करेंगे। दूसरी बात है कि 28 की कट ऑफ जो है, कट ऑफ जारी जब किया जाता है मतलब एग्ज़ाम के टाइम में जारी किया जाता है, रिजल्ट के टाइम में। रिजल्ट हो जाने के बाद जब स्टूडेंट धरना प्रदर्शन करने लगा तब जाकर के कट ऑफ जारी किए हैं। मतलब आयोग डिसाइड करेगी, कुछ सरकार डिसाइड करेगी। आपने अपनी बातें कहा सर सीट बहुत खाली है, हर कैटेगरी में सीट खाली है, स्टूडेंट भी बहुत पास आउट खाली है, तो आयोग उस पर निर्णय लेगा। सरकार सीट को 100% भरा जाए, सीट को 100% भरा जाए, जो फर्जी वाला है उसको हटाया जाए। आप यही मांग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल भरा जाए, सीट को पूरा भरा जाए, पूरा भरा जाए, और जो अवैध स्टूडेंट है उनको निकाला जाए। ठीक, वो तो आयोग करेगी ही। सर हमारा जो मुद्दा ये है ना कि उर्दू में जो है सरकार जो था 12,000 सीट को बोला था कि 12,000 सीट हम निकाल रहे हैं और 12,000 उसमें हम पूरा मतलब करके रहेंगे, जिसमें से 7,500 सीट जो है वो सिर्फ 7,500 ही भर पाया है और बाकी जो सीट है वो उसी तरह उसको छोड़ दिया गया। अब ये बताइए, जब सरकार जब निर्णय लिया था कि 12,000 को पूरा हम भरेंगे तो सरकार क्यों नहीं भरा? और इसमें भी इसमें नियोजन वाले जो शिक्षक उसको शामिल कर दिया। सब मिलाकर अभी हमारे उर्दू में 5,000 सीट खाली है और 5,000 सीट खाली। अब ये सोचिए कि जब 5,000 उर्दू में सीट खाली है तो सबकी
किस लिए रखा गया है? जब सरकार बोला था कि उसमें पूरा यहाँ तक कि बोला था कि अगर बच्चे नहीं मिलेंगे तो न्यूनतम हरता यानी कि 5% कम करके यानी कि 6 नंबर कम करके उसको लिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं नहीं हुआ ऐसा। हाँ वैसा नहीं हुआ सर। और यहाँ आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सर इतना गुस्से में सर कि हमारे शिक्षक एक ही हमारा उद्देश्य है हम ऐसे कि सांस फूल रहा है। सर हम शिक्षक बनेंगे या फिर नहीं, ऐसा बहाली अब नहीं आएगा। हम लोग दिन रात रो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है। आपको यकीन नहीं होगा जब से रिजल्ट मैंने सुना है मैंने 6 दिन से मैं खाना नहीं खाया, रात को सोया नहीं, रात भर बैठ के रोता रहा सर ये अतुल प्रसाद जी से निवेदन है कि आप लोग जो आप कहे हैं कि 12,000 सीट को पूरा फुल किया जाएगा तो आप 12,000 सीट को फुल करें और जितने भी सीट है उसको भरा जाए। बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग गरीब के बच्चे हैं, हम लोग को दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे पिताजी बोल रहे थे ना कि घर से निकाल देंगे तो तुमको रास्ता दिख जाएगा। आप बताइए अब हमको घर से निकाल देंगे, हम बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मजदूरी करें, इतना दिन रात मेहनत करके पढ़े हैं, कैसे कैसे पैसा जुटा कर कैसे मांग के कोचिंग पढ़ा के हम लोग पढ़े हैं, उसमें भी क्वेश्चन इतना टफ पूछ दिया। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? और बताइए बहुत सारे उर्दू से हम लोग सोचे थे कि शिक्षक बन जाएंगे, 12,000 सीट उसको फुल नहीं किया। होगा बात होगा। बताइए 12,000 सीट फुल नहीं किया गया, इसमें 40,000 बाहरी बच्चों को क्यों भरा गया? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अतुल प्रसाद जी, आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? बताइए हमारे बिहार के बच्चे इतने बेरोजगार हैं, आप बाहरी बच्चों को ला रहे हैं, अपने घर में बच्चे भूखे मरे, आप बाहर वाले को नौकरी दें। आप जरा सोचिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे हमारे दोस्त जितने थे इसमें सिर्फ एक दोस्त का हुआ है और बाकी हमारे से उर्दू वाला दोस्त सब छट गए। बताइए अब बढ़िया नंबर आपने कट ऑफ जो पार किया था, कितना पार किया था? 41 नंबर बोला था कट ऑफ, और यहाँ तक कि बोला था कि अगर कट ऑफ हम अगर बच्चे नहीं मिलेंगे तो मैं सर मेरा 38 आया है और सर बोले थे कि जो बच्चे नहीं मिलेंगे तो 41 यानी कट ऑफ गिराकर 35 तक लिया जाएगा। लेकिन उसमें भी धांधली किया गया, उसमें नियोजन शिक्षक को घुसाया गया और हम लोग की सीट पर हमको मार दिया गया। मैं चाहता हूँ अतुल मानिया प्रसाद जी आपसे हाथ जोड़ के नियोजन है कि बस हम लोग के उर्दू का सीट पूरा फुल किया जाए और बाकी जो धांधली करने वाले हैं सबको हटाया जाए और पहले बिहार के बच्चों का पेट भरेगा तो आपको वोट मिलेगा, आप जीतेंगे नीतीश सरकार जी।